हमारी पार्टी शुरू से ही ये बात बोलती आई है कि यहाँ पर दो तरीके की राजनीति है। एक तरफ है पूंजीपति वर्ग की राजनीति और दूसरी तरफ है सर्वहारा वर्ग की राजनीति। गरीब, मध्यम वर्ग, किसान, मेहनतकश लोग, मजदूर। तो जो ये दूसरी राजनीति है, मेहनतकश मजदूर वर्ग की राजनीति, इसका हम लोग प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। विकल्प वाणी, सच्चाई की खोज। दोस्तों नमस्कार, विकल्प वाणी सच्चाई की खोज में आपका स्वागत है। दोस्तों, देश में लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व चुनाव का दौर चल रहा है। इस चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई में एनडीए गठबंधन और कांग्रेस पार्टी की अगुवाई में इंडिया गठबंधन, दोनों ही अपने सत्ता आने का दावा कर रही हैं और इनके प्रचार में करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं। साथ साथ में इनके प्रचार को लेकर टीवी पर, मीडिया पर, सोशल मीडिया पर और बड़े बड़े बैनरों का जो प्रचार है वो सिर चढ़ के बोल रहा है। उस दौर में कई ऐसे कैंडिडेट हैं जो लोगों के लिए लगातार संघर्ष करते आए हैं। वे इस दौर में, जब चुनाव का दौर है, जब लोग राजनीति के विषय में सोच रहे हैं, उस दौर में भी लोगों के आंदोलनों से जुड़े हुए मुद्दों को लेकर वो सड़कों पे, साथ साथ आज पार्लियामेंट में जाने की इच्छा के साथ वो संघर्ष कर रहे हैं। ऐसे हमारे बीच में एक कैंडिडेट हैं, कॉमरेड रितु कौशिक, जो चांदनी चौक लोकसभा सीट से खड़ी हैं। उनसे हम रूबरू होंगे, बातचीत करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि इस दौर में किन मांगों को लेकर इस लोकसभा चुनाव में खड़ी हैं। सबसे पहले मैम, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। मेरा सबसे पहला सवाल तो यही है, जैसे एनडीए मोदी सरकार का जो भारतीय जनता पार्टी का जो गठबंधन है, दूसरा इंडिया गठबंधन है, इसका जो प्रचार है वो पूरे मीडिया में सर चढ़ के बोल रहा है। उस दौर में आप चांदनी चौक लोकसभा सीट से खड़ी हैं, आप किन मुद्दों को लेकर खड़ी हैं मैम? नमस्कार। सबसे पहले मैं विकल्प वाणी का धन्यवाद करती हूँ। देखिए, हमारे जो मुख्य मुद्दे हैं वो आज जनता जिन मुद्दों से हर रोज़ रूबरू हो रही है, उन्हीं मुद्दों को लेकर ही हम चुनाव में उतरे हैं। और सिर्फ ये अभी हम चुनाव हैं और अभी चुनावों में ही अचानक से हम लोग इलेक्शन लड़ने के लिए खड़े हो गए हैं, बात ऐसी नहीं है। इस इलाके में हम लोग लगातार आंदोलन कर रहे हैं, महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ, महिलाओं पर बढ़ते हुए अपराधों के खिलाफ। और जो आवाज़ हम सड़कों पर उठाते आए हैं, इस देश की, दिल्ली की और इस चांदनी चौक क्षेत्र की महिलाओं को संगठित करते हुए जो आवाज़ हम सड़कों से उठा रहे हैं, उसी आवाज़ को आज हम संसद से उठाने के लिए हम चाहते हैं और कोशिश कर रहे हैं कि मेरे जैसा अगर जनता का नुमाइंदा एक संसद में जाता है तो हम सबसे पहले ये मुद्दा उठाएंगे कि इस देश की बेरोजगारी कब ख़त्म होगी। हर साल हज़ारों नौजवान आत्महत्या कर लेते हैं। तो आज सबसे जो बड़ी ज़रूरत है वो है कि जनता का से क्या है। आज से किसका हो रहा है? लिया जाता है हमारे देशी या विदेशी पूंजीपतियों का। तो ऐसा, इसका हम विरोध करते आए हैं और आगे भी अगर जनता हमें मौका देती है तो हम संसद में जाकर भी इन्हीं सब मुद्दों को रखेंगे और जो नीतियां निर्माण होंगी वो जनता के हित में होंगी। आज जिस तरह से बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, उनके बीच में आप जैसे कैंडिडेट जो खड़े होते हैं, आम जो लोग हैं, उनके लिए कितना डिफ़िकल्ट है प्रचार करना या जो चुनाव आयोग के नियमों को पालन करना, कितना मुश्किल है मैम? देखिए, चुनाव आयोग के नियमों को तो हम पूरी तरीके से पालन करते हैं और मुश्किल तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि देखिए आजकल जो प्रचार है वो जनता के बीच में बहुत ज़्यादा प्रचार नहीं होता है। प्रचार होता है टीवी के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, और ये हम सभी जानते हैं कि चाहे मीडिया हो, चाहे मनी हो और मसल पावर, ये तीनों चीज़ें आज इलेक्शन में मुख्य भूमिका निभाती हैं। और तीनों ही चीज़ें जो हैं वो हमारे जैसी जो पार्टियां हैं, हम उनका इस्तेमाल जो है वो नहीं करते हैं, क्योंकि हमारा इस चुनाव में जो मुख्य आधार है वो है जनता का समर्थन। हम जो चंदा लेते हैं जनता से, हम पूंजीपतियों से चंदा नहीं लेते हैं। इवन हमारा जो
जो डिपॉजिट मनी होती है वो भी हम जनता से पैसा एक एक घर घर जाकर हम पैसा इकट्ठा करके और चुनाव में लगाते हैं। हमारी पार्टी शुरू से ही ये बात बोलती आई है कि यहाँ पर दो तरीके की राजनीति है। एक तरफ है पूंजीपति वर्ग की राजनीति और दूसरी तरफ है सर्वहारा वर्ग की राजनीति। गरीब, मध्यम वर्ग, किसान, मेहनतकश लोग, मजदूर। तो इस जो ये दूसरी राजनीति है, मेहनतकश मजदूर वर्ग की राजनीति, इसका हम लोग प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो जो दूसरी जो पार्टियां हैं, चाहे उसमें कांग्रेस हो, बीजेपी हो, आम आदमी पार्टी हो, आपने देखा कि सभी का जो पैसा है वो कहाँ से आया हुआ है। इलेक्टोरल बॉन्ड से जो खुलासा हुआ है वो तो सबसे बड़ा एक खुलासा हो ही गया है। इनका जो चरित्र है, जो पार्टियां हैं, असली जो चरित्र है इनका, आपने बोला कि एक तरफ इंडिया गठबंधन है, दूसरी तरफ एनडीए है। तो ये जो दोनों ही गठबंधन जो हैं हमें देखने के लिए अलग लग रहे हैं कि अलग अलग हैं दोनों, लेकिन असल में अगर आप जैसे ये इनका जो अगर कहीं ना कहीं जो इनकी पूंछ है ना, वो एक ही व्यक्ति के हाथ में है और वो है पूंजीपति। मैम, जैसे आपने अपनी बातों में आपने सारे में चुनावी बॉन्ड का नाम लिया, हमने देखा भी कि करोड़ों करोड़ों रुपए, अरबों की बात करें, जीरो भी नहीं गिन सकते तो जनता, इतना पैसे का लेन देन का सिस्टम था। एक हाथ से पैसा दो, दूसरे हाथ से प्रोजेक्ट, बड़े बड़े प्रोजेक्ट लो। क्या वो जो कैपिटलिस्ट या बड़े बड़े कॉरपोरेट घराने हैं, क्या जो चुनाव के जो नतीजे हैं उन पे भी असर डालते हैं क्या? देखिए, चुनाव के जो नतीजे हैं, अभी हम जनता के बीच में जा रहे हैं तो जनता का एक मनोभाव हम देख रहे हैं और पिछली बार भी हमने देखा। तो बहुत हैरानी होती है कि जो जनता का मनोभाव है उसमें और नतीजों में मेल नहीं होता है। हैरान हो जाते हैं हम कि अरे ये कैसे हो गया। तो इसमें सोचने की ज़रूरत है कि ये जब पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है ना, ये कभी भी जनता के जो भाव हैं, जनता की जो फीलिंग है, उसको रिफ्लेक्ट नहीं करते हैं नतीजे। इस पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में किसको रिफ्लेक्ट करते हैं? ये रिफ्लेक्ट करते हैं कैपिटलिस्ट क्लास किसके पीछे खड़ा है, पूंजीपति वर्ग है, चाहे वो देशी है विदेशी है। क्योंकि हमारे देश में नीतियाँ बन रही है सिर्फ देशी पूंजीपतियों के लिए नहीं, विदेशी पूंजीपतियों के लिए, तो विदेशी पूंजीपतियों के लिए भी। तो किस जो पूंजीपति क्लास जो है वो कौन सी पार्टी के पीछे खड़ा है, वो उसी के पीछे खड़ा है जो उनके लिए नीतियां बना सकते हैं, उन्हीं को ही जो करोड़ों रुपया दिया जा रहा है। तो इससे ही हम समझ सकते हैं कि बहुत बड़ा इफ़ेक्ट डालते हैं कैपिटलिस्ट क्लास। चुनाव के जो नतीजे होते हैं उसका इफ़ेक्ट जो नज़र आता है वो तो उन्हीं का ही नज़र आता है, क्योंकि आम जनता तो बेचारी त्राहिमाम कर रही है। लेकिन ये जो हथकंडे अपना रहे हैं, ये जिस तरीके से पैसा बहा रहे हैं, मनी पावर, मसल पावर, मीडिया पावर, जिस तरीके से लोगों को का जो एक राजनीतिक चेतना के स्तर को बिल्कुल नीचे गिराया जा रहा है, उसी का हम नतीजा देखते हैं। तो ये किसके तरफ से, ये किसके सपोर्ट से हो रहा है? ये तो कैपिटलिस्ट क्लास जब तक पीछे ना हो तब तक ऐसा नहीं हो सकता। दोस्तों, अभी आप लोगों ने रितु कौशिक जी की बातों को सुना। उनकी बातों से कई चीज़ें निकली हैं। जब वो सड़क पे घूम रहे हैं और हम भी जब घूम रहे हैं तो लोग साफ साफ कह रहे हैं, चाहे एनडीए गठबंधन हो चाहे इंडिया गठबंधन हो, उस पर जनता का बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। क्योंकि जनता का अनुभव ये 70 सालों में दिखा है, कोई भी पार्टी सत्ता में आए उन्होंने सिर्फ देश के बड़े बड़े कॉर्पोरेट हितों में ही काम किया है, ना कि देश की जनता की आवाम की हितों में काम किया है। जनता आज भी महंगाई से, बेरोजगारी से, महिला हिंसा से और किसान आत्महत्याओं से पीड़ित हो रहे हैं और लगातार ये दर बढ़ता जा रहा है। इस बारे में आप क्या सोचते हैं, आप क्या समझते हैं? कमेंट कीजिए और देखते रहिए विकल्प वाणी, सच्चाई की खोज।